होगा हर झूठ का पर्दाफाश। हर क्षेत्र की खबर लाएंगे आपके पास। आएगी हर ताजा खबर सबसे पहले आपके पास। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित श्रवण संघीय अमृत महोत्सव के अंतर्गत रविवार को जैन भवन 12 शहीद भगत सिंह मार्ग, गोल मार्केट, नई दिल्ली में धर्म जागरण शुभारंभ कार्यक्रम अत्यंत भव्य, आध्यात्मिक एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। देश भर से पधारे पूज्य संत साध्वी वृंद, समाज के वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, युवा शक्ति एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने पूरे वातावरण को धर्ममय बना दिया। कार्यक्रम में चतुर्थ पट्टधर श्रवण संघीय आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। युवाचार्य प्रवर पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज, उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, उपप्रवर्तक पूज्य श्री आनंद मुनि जी महाराज, पंजाब वीरांगना महासती श्री किरण जी महाराज सहित अनेक संत साध्वी वृंद की प्रेरणामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल जैन ने कहा कि श्रवण संघीय अमृत महोत्सव धर्म, संस्कार, सेवा और सामाजिक जागरण का राष्ट्रीय अभियान है। उन्होंने कहा कि पूरे वर्ष देश भर में अमृत का मंथन करते हुए धर्म जागरण का संदेश जन जन तक पहुंचाया जाएगा। मेरे को लग रहा है कि काफी चीजें बता दी गई हैं, तो एक तरह से रिपीटेशन में आ जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा मैं डिटेल में और आपके सामने रख दूँ। सबसे पहले ये जैन कॉन्फ्रेंस के लिए और हम सभी के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि पूज्य आचार्य भवन में और श्रवण संघ अमृत महोत्सव और जैसे एक विशाल आयोजन उत्सव की तैयारी के लिए और जैन कॉन्फ्रेंस को आशीर्वाद दिया कि पूरे देश में और इस अमृत महोत्सव को सार्थक किया जाए और कॉन्फ्रेंस में पूरा विश्वास करनी गई और कॉन्फ्रेंस ही और इस कार्य को कर पाएगी और उसके लिए पूज्य उपाध्याय प्रवर रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के मार्गदर्शन में लगातार एक रूपरेखा और हम लोगों ने तैयार की है। और लेकिन जो अमृत महोत्सव वर्ष और मूल रूप से इसका जो साथ निकलना है कि भाई पूरे वर्ष और हम लोगों ने अमृत मंथन करना है और बाद में उस अमृत को वापस और बांट देना है। उपप्रवर्तक पूज्य श्री आनंद मुनि जी महाराज ने कहा कि विभिन्न परंपराओं एवं संप्रदायों का एक मंच पर जुड़ना श्रवण संघ की संगठन शक्ति, समन्वय और एकता का परिचायक है तथा भविष्य में ये संगठन नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। पंजाब के आसपास ऐसे साधु साध्वी थे और हैं जिन्होंने देश की भिन्न यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों से BA कर MA किया और PhD किया। तो लगभग 105 साधु साध्वियां श्रवण संघ में PhD यानी डॉक्टरेट की साधु साध्वियां हैं जिनके विषय हैं संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, साहित्य, इतिहास, आगम, दर्शन, इन विषयों को उन्होंने पढ़ाई करी है। और इतने PhD करने वाले साधु साध्वी अन्य संघों में देखने में नहीं आते, हालांकि इसका कभी आकलन नहीं किया। श्रवण संघ के साधु साध्वी और उनकी प्रेरणा से हजारों श्रावक श्राविकाओं ने धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया है। यह हमारी गर्व का विषय है। सैकड़ों की तादाद में स्थान बनते हैं जिसमें ये आग्रह नहीं रहता कि केवल। अब वीरांगना महासती श्री किरण जी महाराज ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में कहा कि श्रवण संघीय अमृत महोत्सव धर्म, संस्कार, सेवा और समर्पण की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। यह महोत्सव समाज को आत्मजागरण, सद्भाव और एकता का अमृत संदेश देता है। महिला आज से 74 वर्ष पहले श्रवण संघ की नींव रखी गई और कहाँ रखी गई? साधन में।
उन्होंने सहर्ष संघ को न्यौछावर कर दिया। तो ये त्याग और बलिदान का दिन, अक्षय तृतीया का वो पावन दिन जब श्रवण संघ बनाया गया। देखिए, गच्छ अलग होता है और संघ अलग होता है। गच्छ एक संप्रदाय को कहते हैं, लेकिन गण संघ है पूरे संघ। तो ये श्रवण संघ जो सागर है, जो उदार है, जो हर किसी को अपने साथ में स्थान देता है, इतनी उदार वृत्ति वाला ये श्रवण संघ, जिसको बने हुए कितना समय हो गया? 75वां प्रारंभ हो गया। अक्षय तृतीया से 75वां वर्ष। ये सर्वश्रेष्ठ ये वर्ष है, क्योंकि अमृत महोत्सव मनाने के लिए हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब ने ये आयोजन किया है, ताकि सबको पता चल सके कि श्रवण संघ को बने हुए कितना समय हो गया है ना। इसे क्या कहते हैं? डायमंड जूबली, है ना। क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में? हम तो बोलते हैं अमृत महोत्सव, और आप क्या बोलते हो? हाँ, तो देखिए, ये है ही अमृत बांटने वाला, ये अमृत पिलाने वाला श्रवण संघ है। यदि कभी किसी भी संप्रदाय को, किसी भी संत को, किसी भी साथी को, किसी संप्रदाय के श्रावक श्राविका को अगर कोई दिल्ली में काम कर जाता है, तो मैंने प्रत्यक्ष में देखा है, हमारे गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब उसी समय करने के लिए क्या हो जाते हैं? तत्पर हो जाते हैं। तो ये कौन है? श्रवण संघ है। श्रवण संघ में ऐसे ऐसे हीरे हैं, ऐसे ऐसे मोती हैं। लोग तो कहते हैं श्रवण संघ ढीला है। भाई बिल्कुल ढीला तो है, लेकिन कषायों में भी ढीला है, क्योंकि उसको किसी के प्रति भी ना द्वेष है, ना नफरत है। हर किसी को प्यार से गले लगाते हैं और साथ में बैठकर गोचरी करवाते हैं। लेकिन ये बातें किसी अन्य संप्रदायों के अंदर नहीं
अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक श्रीमती संतोष जैन ने मातृशक्ति से बच्चों में धार्मिक संस्कारों का बीजारोपण करने का आह्वान किया, जबकि संयोजक श्री विपुल जैन ने युवाओं से धर्म जागरण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। कार्यक्रम के सफल आयोजन में मुख्य मार्गदर्शक श्री रविंद्र जैन के निर्देशन में मुख्य संयोजक श्री जसवंत जैन तथा संयोजक श्री रमेश भंडारी जैन इंदौर, डॉक्टर अभिनव राय जैन बढ़ौत, श्री विनय जैन पानीपत, श्री विपुल जैन दिल्ली एवं श्रीमती संतोष जैन दिल्ली की उल्लेखनीय भूमिका रही। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित श्रद्धालुओं ने धर्म, सेवा, संस्कार, अहिंसा, सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचना है। और श्रावक श्राविका जहाँ पर हो वो तीर्थ बन जाता है। आज हम यहाँ पर प्रेस में बैठे हुए हैं, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अतुल जी, चेयरमैन साहब अभी आने वाले हैं। वही पारिवारिक कारणों से वो प्रोजेक्ट बताएंगे। भाई विजय जी हमारे जैसे महासाध्वी नाम लिया, ये बॉम्बे को भी जोड़ लिया, हरियाणा से जोड़ लिया। जब हरियाणा का नाम आता महासाध्वी जी, पंजाब का नाम भी अपने आप आ जाता है और उत्तर प्रदेश का नाम भी अपने आप आ जाता है। तो इस तरह हमारे विजय जी, मेरे सोहरा जी, ज्ञान प्रकाश योजना के अध्यक्ष भाई नरेश जी, ये चारों हमारे पाए जिन्होंने अमृत महोत्सव का हमारे भाई अतुल जी भाई आदरणीय से रविंद्रनाथ जी पहुंचने वाले हैं। अमरचांद सिंह यहाँ पधारे हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, परम पूज्य प्रबंधक महासचिव श्री आनंद जी महासर, अधिग्रहधारी परम पूज्य श्री राजेश जी महासर, पूज्य पंजाब हरियाणा महासाध्वी श्री किरण जी महासर के पावन पूरी चरणों में वंदन एवं शुभकामनाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल जी जैन, राष्ट्रीय चेयरमैन श्री युवा शक्ति के किसी भी संगठन की ऊर्जा, गति और भविष्य होती है यदि युवा अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा रहेगा तो समाज को भविष्य सुरक्षित और सशक्त रहेगा। इसलिए अमृत महोत्सव वर्ष में हमारी प्राथमिकता केवल कार्यक्रम आयोजन करना नहीं, बल्कि युवा साथियों को श्रमण संस्कृति से जोड़ना, उन्हें सेवा, नेतृत्व और समाज निर्माण के लिए प्रेरित करना है। आने वाले एक वर्ष में युवा शाखा देश भर के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभाएगा। अहिंसा रैली, सेवा परियोजनाएं, आत्म ध्यान शिविर, डिजिटल जन जागरण, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, सामाजिक सेवा और धर्म प्रभावना जैसे अनेक कार्यों में युवा शक्ति अग्रणी भूमिका निभाएगी। मैं देश भर के सभी युवा साथियों से आग्रह करता हूँ कि अमृत महोत्सव को केवल देखने का नहीं बल्कि जीने का संकल्प लें। प्रत्येक युवा अपने नगर, शहर, अपनी शाखा और अपने परिवार में इस अभियान को सक्रिय सहभागी बने। श्रवण संघ की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को नमन करने और आने वाले भविष्य के लिए संकल्प लेने का पावन अवसर है। श्रवण संस्कृति ने सदैव हमें अहिंसा, संयम, करुणा, सेवा और संस्कार का मार्ग दिखाया है। इन मूल्यों को समाज तक पहुंचाने में मातृशक्ति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। घर का पहला विद्यालय परिवार और उस विद्यालय की पहली शिक्षिका माँ होती है। इसलिए धर्म जागरण की शुरुआत भी परिवार से होती है। राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा के रूप में मेरा विश्वास है कि यदि प्रत्येक महिला इस अमृत महोत्सव को अपना अभियान मानकर आगे बढ़े तो हम लाखों परिवारों तक धर्म, संस्कार और सेवा का संदेश पहुंचा सकते हैं। अमृत महोत्सव वर्ष में महिला प्रकोष्ठ को आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो देव गुरु धर्म के प्रति समर्पित है, ऐसे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में ये हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि इनकी अध्यक्षता के कार्यकाल में श्रवण संघ के अमृत महोत्सव का यह शुभ अवसर हमें मिला है। हम सबको मिलकर आचार्य भगवान
के आशीर्वाद से, गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के आशीर्वाद से एवं सभी गुरु भगवत एवं महान सात्विक जी के आशीर्वाद से हम इसे एक ऐतिहासिक रूप देंगे। तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने हम महिला शाखा को भी कुछ कार्य सौंपे हैं, जैसे कि परिवार संस्कार जागरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है और हमारा ये कार्य अब प्रारंभ भी हो गया है। आत्म ध्यान शिविरों में सहभागिता, अहिंसा की सेवा। पंजाब की महान साधुजी परंपरा की गौरव श्री पार्वती जी महाराज की परंपरा से आती है। आपकी गोली जी श्री स्वर्णकांता जी महाराज, जिनका कि पंजाब परंपरा के साधवी मंडल में बहुत अहम स्थान, सुवर्ण संघ के साधवियों के अंदर बहुत प्रमुख स्थान रहा है। श्रद्धे साधवी श्री स्वर्णकांता जी महाराज के बहुत बड़ा जो एक सामाजिक अवदान है, उन्होंने जो जैन आगम है प्रथम बार पंजाबी भाषा में अनुवाद कराए और उनको प्रकाशित कराए। तो मानता हूँ कि वर्ष के अंदर जिन बातों का उल्लेख करना चाहिए, उल्लेख इस बात का भी हो कि श्रवण संघ का जो साहित्य है उसने जैन समाज के लिटरेचर में भारत की संस्कृति को कितना समृद्ध किया और कितनी भाषाओं में श्रवण संघ का योगदान है। तो उसके अंदर स्वर्णकांता जी महाराज ने आगमों का जो मूल प्राकृत के आगम है उनको पंजाबी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करा के प्रकाशित किया और एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। मैं उनको भी आज इस अवसर पे श्रद्धांजलि प्रदान करूँ। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे आज मुख्य संयोजक आदरणीय भाई श्री जशवंत जी, जो भी जैन कॉन्फ्रेंस के कार्याध्यक्ष भी हैं, कि वो स्वागत उद्बोधन दें और सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि बहुत संक्षिप्त में अपनी बात करेंगे ताकि एक सांकेतिक जो कि विचार विनिमय है हम लोगों के बीच में हो। और ये कार्यक्रम को संजोने में और हमें आगे बढ़ाने में इन्होंने विशेष प्रेरणा रही। सबका सुन लिया, सुन के ही अब बोलने अब क्या रहेगा उसमें सब। मुझे हिंदी कम आता है, मैं क्षमा मांगता हूँ। सगड़ा भावार्थ था उसमें सब कुछ आ गया है। तो इसलिए आज इस कार्यक्रम की वजह से ऐसे शब्द कान पर आना, इसको भी भाग्य चाहिए। और ये जिसमें आज जो भी इस प्रोग्राम में है हकीकत में एक भाग्यवान है। और आज श्रवण संघ क्या है क्या नहीं है, उसमें जो आज एक किताब का प्रकाशन हुआ है, तो उसमें रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इनको मैं कल पहली बार इस अवसर पर डिजिटल डैशबोर्ड, जैन कॉन्फ्रेंस की वेबसाइट एवं जेवीसी का शुभारंभ किया गया। साथ ही 75,000 विशेष मुखवस्त्रिकाओं, 7,500 नोटपैड, अमृत महोत्सव गीत तथा पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक श्रवण संघ का लोकार्पण किया गया। उन्होंने श्रवण संघ के इतिहास पर प्रदर्शनी, स्मारक सिक्का तथा विशेष डाक टिकट जारी कराने के प्रयासों की भी घोषणा की।
उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज ने कहा कि श्रवण संघ की 75वीं वर्षगांठ केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मचिंतन, आत्मजागरण और संगठन को नई दिशा देने का ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि आज लगभग 1300 संत साध्वी वृंद तप, त्याग, स्वाध्याय एवं धर्म प्रचार के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनेक संत साध्वियों ने PhD जैसी उच्च शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त कर यह सिद्ध किया है कि आध्यात्मिक साधना और आधुनिक शिक्षा साथ साथ चल सकती है। उन्होंने कहा कि श्रवण संघीय अमृत महोत्सव आने वाली पीढ़ियों में धर्म, संस्कार, सेवा, समर्पण और राष्ट्रीय एकता की भावना को और अधिक सुदृढ़ करेगा। उन्होंने इस गौरवशाली यात्रा का श्रेय पूज्य आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज के दूरदर्शी नेतृत्व एवं सतत प्रेरणा को दिया। ये चार शरण आपने और न शरण और जो बरसानी आपने अक्षय हमारे